जब अपने भारत में ही देखने, जानने और समझने के लिए अनेकों राज्य हैं, तो विदेशों के बारे में क्यों जानना दोस्तों। आज हम जिस भारतीय स्टेट की बात करने वाले हैं, भले ही वहाँ खान पान, पहनावा, रीति रिवाज अलग है, लेकिन यहाँ लोगों का दिल बहुत ही साफ है, जो पूरे भारत में आने वाले लोगों को अपने स्टेट में वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ के लोग ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं नागालैंड स्टेट के बारे में, लेकिन नागालैंड की नेचुरल ब्यूटी के बारे में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। केवल तीज खर्च करके आप उस अनुभव का महसूस कर सकते हो जिसे पश्चिमी प्रांत में लाखों रुपए खर्च करके लोग महसूस करने जाते हैं। इस स्टेट की संस्कृति और सबसे खास बात यह है कि खान पान जानने से पहले आइए जानते हैं इनके बारे में जो अनोखी बातें हैं। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के आखिरी छोर पर बसा हुआ एक खूबसूरत राज्य। यह स्टेट अपना बॉर्डर भारत के अरुणाचल प्रदेश के मणिपुर, आसाम से जोड़ता है। साथ ही साथ डायरेक्शन में इनका बॉर्डर इंटरनेशनल हो जाता है, जो म्यांमार कंट्री से लगता है। दोस्तों, नागालैंड को अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ का कल्चर और एकदम अलग है, लेकिन भारतीय नागालैंड में आपको जगह जगह जंगल देखने को मिलेंगे, जिसमें कई तरह के जानवर रहते हैं जो आमतौर पर दिखाई भी नहीं देते। और नागालैंड का टोटल एरिया 16,580 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और लैंड एरिया हिसाब नागालैंड भारत का 25वां बड़ा राज्य में लगभग 2,190 हज की जनसंख्या में है, जिसमें 84% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, बाकी अन्य धर्मों को भी मानते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत स्टेट में 11 डिस्ट्रिक्ट है और टवेन सांगा यहाँ का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ कैपिटल सिटी कोहिमा कहलाती है। दोस्तों, पूरे इंडिया में नागालैंड ही एकलौता स्टेट है जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जहाँ हम इंग्लिश सीखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वही नागालैंड के लोग जन्म से ही अंग्रेजी में बात करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ 15 से ज़्यादा अलग अलग स्थानीय भाषा भी बोली जाती है। नागालैंड में रहने वाले लोगों को नागा हिल्स बुलाया जाता है और 1961 से पहले नागालैंड को नागा हिल्स टवेन सांगा ही बोला जाता था। यह इंडिया का वह राज्य है जो 100 से भी ज़्यादा अलग अलग जनजातियों से लोग यहाँ पर रहते हैं। 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य होने का सम्मान मिला था। अगर आपको वाकई में नागालैंड के बारे में करीब से जानना है, तो हर साल इस राज्य में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक विश्व हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ पर दिन नागास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस फेस्टिवल में ढेरों तरह के नागा ट्रेडिशन, कल्चर, डांस और सदियों पुरानी कहानियाँ के साथ साथ पूरा नागालैंड आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, नागालैंड में टोटल 4 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख दीमापुर में मौजूद है। इसके अलावा नागालैंड में एक एयरपोर्ट भी है और एयरपोर्ट में दीमापुर में ही मौजूद है। दोस्तों, इस खूबसूरत राज्य से कोयला, कोबलाट और मार्बल स्टोन निकलता है। नागालैंड के लोगों को पढ़ा लिखा माना जाता है और इस स्टेट में लिटरेसी रेट 85% की नागालैंड है। कल्चर के मुताबिक यहाँ के लोग अपने पैरों में कड़े और पैरों की उंगलियां में अनोखी तरह की रिंग पहनते हैं, जिसमें इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में आसानी मिल सके। नागालैंड
के 85% लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, मक्का और कई तरह की दालों के साथ साथ तंबाकू की खेती भी करते हैं। दोस्तों, नागालैंड में जो भी भारतीय गया है दोबारा ज़रूर जाना चाहता है, क्योंकि नागालैंड ही ये इतना सुंदर इस राज्य में गर्मी ना के बराबर पड़ती है और यहाँ 30 सेंटीमीटर बारिश भी से हो जाती है। और जब ठंड का मौसम आता है तो टेम्परेचर यहाँ माइनस में चला जाता है। आइए जानते हैं नागालैंड के खान पान के बारे में, जिसकी बात हमने शुरू में करी थी। दोस्तों, नागालैंड के लोग काफ़ी अलग तरह के खान पान अपनाते हैं, क्योंकि यह इन्हें बचपन से खाते आ रहे हैं। ज़्यादातर नागालैंड के लोग मांसाहारी ही होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मछली और अन्य प्रकार का मांस खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, नागालैंड की एक मार्केट में जहां आपको चूहा, मेंढक, देसी मुर्गा, घोंगा, क्रैब, स्नेक, सीप, कबूतर, खरगोश, बतख और भी अन्य तरह के कीड़े मकोड़ों का मीट आपको दीमापुर मार्केट में बिकता हुआ दिखेगा। यह खगोना विलेज, जहां सिर्फ हरियाली हरियाली है। पहाड़ों पर उठती धुंध, जंगलों की खुशबू इसे और सुंदर बनाती है। नागालैंड का यह गांव इको फ्रेंडली गांव माना जाता है। इस गांव के लोग प्रकृति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस गांव में ज़्यादातर लोग नागा ट्राइबल्स के हैं। अक्सर इस गांव में विदेशी टूरिस्ट आते हैं जिन्हें ट्रैकिंग करना पसंद है। उनके लिए भी नोमा गांव पहली पसंद रहता है। यह है नागालैंड का मोकोचुंग शहर, जो नागालैंड के पूर्व दिशा में है। यहाँ पर बहुत ही सारे पहाड़ जंगल मौजूद है, जो इनका दृश्य और ज़्यादा दिलचस्प बनाता है। मोकोचुंग वो नागर ट्राइब का घर माना जाता है, जहाँ लोगों की अपनी अलग संस्कृति है, अपने त्योहार है और गाने। इस शहर के नागा ट्राइब के मास्तो फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, जो कि हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोगों के साथ मिलकर नाचते हैं, खाना खाते हैं और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। यह ट्राइब हाथ से बने सामान बनाने में बहुत ही माहिर होती है। इसमें बांस से बनी चीज़ें, ऊनी कपड़े सबसे खास है। यह है तुओ फेमा विलेज। यह गांव नागालैंड की राजधानी कोहिमा से कुछ दूरी पर मौजूद है। यहाँ के लोग भी नागा ट्राइब से आते हैं। इस गांव के लोग प्रकृति प्रेमी हैं और बहुत ही साधारण तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। पूरा गांव इको फ्रेंडली है। यहाँ की ताज़ी हवा यहाँ अलग शांति देती है। प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई फैक्ट्री, ना कोई भीड़ भाड़ से भरी सड़कें, ना गाड़ियों का प्रदूषण, सिर्फ शांति भरी प्रकृति। यहाँ के लोगों नागा शूट पोर्क और मछली को बड़े चाव से खाते हैं। गांव के लोग काफ़ी मिलनसार है, जो दूसरे शहरों या राज्यों से आने वाले मेहमान को अपनी संस्कृति, कहानियाँ, संगीत के साथ साथ खाना भी परोस देते हैं। यह है ओखा जिला। यह जिला नागालैंड के सेंट्रल हिस्से में बसा हुआ है, जहाँ लोग तथा ट्राइब के हैं। इनकी संस्कृति काफ़ी रिच है। इस जिले में सबसे बड़ा फेस्टिवल तो इमोंग है, जो हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। इस जिले के आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग हिल्स मौजूद है। जिले में एक वॉच टावर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यह है नागालैंड का एक और खूबसूरत जिला, जिसका नाम है पैरेन। ऊंची पहाड़ी और जंगलों की घिरी जगह जगह मन